पूछा कि आप जावा की सीरीज़ कब लॉन्च कर रहे हैं? फाइनली मैंने लॉन्च कर दी जावा की सीरीज़। तो इसमें मैं जो रेफ़रेंस लिया है वो डॉक्टर नागेश्वर राव की जो बुक है, मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया था, उससे रेफ़रेंस लिया। तो पार्ट 1 शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा पार्ट होगा, लेकिन आपको जो अभी जिसमें आप सबसे ज़्यादा फँस रहे होंगे, मुझे पता है अभी जो मार्च का बैच स्टार्ट हुआ है, तो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये, और प्लस प्लेसमेंट जिनकी होने वाली है, उनके लिए भी, क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से ही 10 से 12 इंटरव्यू क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो मैं प्रैक्टिकली दिखाऊँगा आपको, ऐसे कुछ नहीं बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने क्लास बनाई टेस्ट नाम की। अब इसमें मेन मेथड नहीं डाला। आपको पता होगा जावा में मेन मेथड होना ज़रूरी है अगर कोड को रन करना है, ठीक है? जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन। कोड होता क्या है? कोड कैसे कंपाइल होके रन होता है? अब हमारा कोड है, हमने कुछ लिख दिया। अब वो मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में बनती है, बाइनरी कोड। वो कंपाइलर कंपाइल करके देता है। उसके बाद वो लाइक एग्जीक्यूटेबल कोड में बनती है। तो जो जेवीएम है, वो रन टाइम में चेक करता है कि हमारे जो प्रोग्राम है उसमें मेन है कि नहीं। क्यों? प्रोग्राम अगर हमारा लाइक मैंने अभी कुछ नहीं करा, इसमें मेन मेथड नहीं डाला। अभी इसमें कुछ एरर नहीं आ रहा है, कंपाइल टाइम में कुछ एरर नहीं आ रहा। अब रन टाइम में जेवीएम चेक करेगा, जेवीएम सबसे पहले ढूंढेगा मेन मेथड का है। वो मेन मेथड को ढूंढेगा, भाई मेन मेथड है कहाँ? और उसे मेन मेथड मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? वो एक एरर देगा हमें। वो कौन सा एरर देगा? मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास पार्ट टेस्ट। ठीक है? अब ये आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। अगर आपको इंटरव्यू पूछे कि आपने क्लास बना दी, उसमें मेन मेथड नहीं है, क्या वो एरर देगा? बिल्कुल एरर देगा, लेकिन कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं देगा, बिकॉज रन टाइम में जेवीएम चेक करता है, कंपाइलर नहीं चेक करता कि मेन मेथड का सिंटैक्स सही है, मेन मेथड है कि नहीं कोड में। जेवीएम चेक करता है। जेवीएम रन टाइम में चेक करेगा, मेन मेथड नहीं मिलेगा उसे, ये एरर देगा, और एरर क्या देगा वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, फिर मैं अब इसके अंदर एक मेन मेथड बना देता हूँ। ठीक है, मेन मेथड बनाया मैंने इसमें, और मैंने इसमें प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड। अब इसको रन करता हूँ, तो देखो मेरा हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सिंपल सा बेसिक सा प्रोग्राम था, जो सारे बेसिक लेवल में आपको बताता है। अब बात आती है कि मेन मेथड, हम नॉर्मली मेन मेथड का लिख सकते थे, मेन ब्रैकेट्स को बना दिए, जैसे सी में होता है। बट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने ऐसे क्यों बनाया? तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मेन मेथड है, ठीक है? अब पब्लिक क्यों करा इसे? ठीक है, जेवीएम है, मैंने आपको बताया जेवीएम क्या करेगा, मेन मेथड को ढूंढेगा, फिर वहां से कोड रन करना शुरू होगा हमारा। अब क्या होगा, आपने जेवीएम इंस्टॉल कर रखा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, किसी भी ड्राइव में। ठीक है, आपने मेन मेथड यहाँ पे बनाया, तो जेवीएम को कहाँ पता चलेगा? जेवीएम आपका कहीं, जेवीएम को कहीं से भी पता चलना चाहिए कि आपका मेन मेथड यहाँ है। वो कैसे पता चलेगा? अगर मेन मेथड को पब्लिक करते हो, समझ रहे हो ना? देखो क्या है, आपने कुछ चीज़ रखी, आपने कुछ चीज़ रखी, किसी ने आपके फ्रेंड है, उसके फ्रेंड ने, आपके फ्रेंड ने बोला ठीक है, मैंने ये चीज़ नई बाई की है, मैंने कुछ गैजेट लिया है नया, और उसको मैंने इस प्लेस में रखा है, यहाँ पे, यहाँ के एक्सेस ले सकता है तू। ठीक है, आप जाओगे वो चीज़ ले सकते हो। मान लो उसने बोला कि मैंने वो चीज़ वहाँ रखी है, लेकिन वो लॉक लगा के चले गया है। तो आपको पता है वहाँ है, लेकिन आप एक्सेस कैसे कर पाओगे? जब तक वो पब्लिक नहीं करेगा, मतलब वो लॉक खोल के अनप्रोटेक्टेड नहीं करेगा, तब तक आप वो चीज़ एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसलिए पब्लिक लगाते हैं हम मेन मेथड में। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हुआ। स्टैटिक क्यों लगाते हैं वो भी बताता हूँ। देखिए, अब मेन मेथड है, मेन मेथड अब होता क्या है कि आपको लाइक कोई भी फंक्शन अगर कॉल करना है, क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन है, तो वो क्लास के अंदर फंक्शन कॉल के लिए हमें क्लास करता है, उस ऑब्जेक्ट से हम फिर उस फंक्शन को कॉल करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना, फंक्शन बना दिया पीएफ। ठीक है, उसके करवा दिया दिस इज फंक्शन। ठीक है, दिस इज फंक्शन। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करूंगा, तो कुछ नहीं आएगा मेरे पास, सिर्फ हेलो वर्ल्ड आएगा। क्यों आया? क्योंकि मेन मेथड को पता ही नहीं ना ये हमारा लाइक क्लास है, क्लास के अंदर फंक्शन भी है, तो वो कैसे होगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये न्यू जो करके कर रहा हूँ, यही सिंटैक्स है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के। अब उससे मैं पीएफ फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने न्यू, देखो अब आएगा। अब मैं करा, मैंने टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उससे मैंने
कॉल करते हैं पीएफ फंक्शन को। अब मेन मेन फंक्शन है, उसमें हमने स्टैटिक क्यों लगाया, कि मैं नहीं चाहता कि इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं। ठीक है, ये क्लास लेवल मेथड है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट लेवल मेथड। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको स्टैटिक इसलिए रखा क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट लगाए मुझे बना इसका यूज करना है। देखो मान लो ये क्लास मैंने अगर स्टैटिक कर दी होती, स्टैटिक क्लास के अंदर जो फंक्शन रहते हैं वो भी स्टैटिक ही रहते हैं। ठीक है, स्टैटिक लिख दिया मैंने, स्टैटिक क्लास बनाई मैंने टेस्ट नाम की। अब मैंने जो टेस्ट है ऑब्जेक्ट वो हटाया, एक सेकंड, कुछ मैं कुछ चीज मिस हो रही है, आई थिंक सो। पब्लिक, सॉरी, मैं कुछ चीज, सॉरी, बाय मिस्टेक। देखो, मैंने क्लास टेस्ट बनाई और उसमें स्टैटिक वॉइड पीएफ करके एक फंक्शन बना दिया मैंने। ठीक है, हो रहा कॉल, हमारा फंक्शन अभी पीएफ फंक्शन है, मैंने तो अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, फिर भी पीएफ कॉल हो रहा। क्यों? अगर मैंने किसी फंक्शन को स्टैटिक बना दिया है तो उसे एक्सेस करने के लिए ज़रूरी नहीं मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़े, उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मैं उसको एक्सेस कर पाऊँ। अगर किसी भी फंक्शन को आपने स्टैटिक बना दिया है तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के आप वो फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है? अब मैं इसकी जगह कोई और दूसरा फंक्शन भी बना लेता अगर, तो दूसरा फंक्शन देखो, मान लीजिए मैं दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ, पीएफ केएफ। ठीक है, दिस इज फंक्शन 2। ठीक है, अब स्टैटिक हटा देता हूँ मैं इसके अंदर से। ठीक है, अब लो मैं रन करता हूँ इसे, दिस इज फंक्शन आया। ठीक है, अब मैं इसको वापस से स्टैटिक इसमें डाल देता हूँ। एक सेकंड में, पीएफ इसमें नहीं प्ले कर रहा है, पीएफ। ठीक है, स्टैटिक हटा देता हूँ, जो स्टैटिक हटा देता हूँ। देखो, देखो सबसे पहले तो ये कंपाइलर में एरर आ गया कि केएफ को स्टैटिक करो पहले, अगर आप बिना ऑब्जेक्ट बना के कर रहे हो तो। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट बना के कर रहा, मैंने स्टैटिक कर दिया केएफ को भी, तो देन तीनों कॉल हो गए, हेलो फंक्शन, हेलो वर्ल्ड, दिस इज फंक्शन 2, तीनों चीज़ आ गए हमारे में। तो अब स्टैटिक का मतलब पता चला आपको, किसी भी फंक्शन को अगर स्टैटिक बना दे तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं मेन मेथड में। ठीक है, और जो मेन मेथड है वो क्लास लेवल मेथड होता है, ऑब्जेक्ट लेवल मेथड नहीं है, तभी मेन मेथड को स्टैटिक रखते हैं। पब्लिक स्टैटिक हो गया हमारा। अब आते हैं वॉइड, पब्लिक स्टैटिक तो कंप्लीट हो गया हमारा। वॉइड से पहले मैं आपको मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट बताता हूँ। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, तो ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट रहते हैं। मेन मेथड, अब मान लीजिए देखिए, आ, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जैसे जेवीएम है, उसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि ठीक है, अब जेवीएम है, अब किसी ने आपने लाइक कोई आपके रिलेटिव आ रहा है, आपके पेरेंट्स ने बोला कि वहां जाओ, वो उस शर्ट में उस वो बैग लेके होंगे आपके रिलेटिव। अब वहां गए, वो दूसरी शर्ट दूसरी पैंट पे होंगे, दूसरे लाइक दूसरे शर्ट दूसरे बैग लेके होंगे, आप उनको नहीं पहचान पाएंगे। तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं कि ये चीज इसी चीज में उन्होंने यही क्लोथ पहने होंगे, तभी आप उन्हें पहचान पाओगे। तो उसी तरह जेवी में भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसमें ये दिया गया है कि मेन मेथड का जो सिंटैक्स होगा, फॉर्मेट होगा, वो इस मेथड में ही होगा। अगर उसमें कुछ भी चेंज होगा तो जेवीएम नहीं कैच कर पाएगा। ठीक है, तो जेवीएम है, जेवीएम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो उसमें लिखा गया है, उसमें से जेवीएम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जेवीएम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसमें साफ मेंशन है कि जो हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन है, इसका एक सिंटैक्स है और उसी सिंटैक्स में फॉलो होना चाहिए, तभी वो उसे मैच करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं उसमें बताऊँ, अब स्टैटिक आगे पब्लिक करते वो मैटर नहीं करता। मेन फंक्शन, मेन जो है वो मेन का जो मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट भी चेंज करते हैं, मेन जो है वो वैसा ही रहना चाहिए। अब मेन की जगह कल की डेट में अपना नाम डाल देना, शुभम डाल दूँ, वो नहीं चलेगा, उसमें एरर देगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है, वही फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो ये मैंने आपको बताया पब्लिक स्टैटिक
मेन का, और स्ट्रिंग का मैंने आर्गुमेंट बताया। अब आते हैं वॉइड। कोई भी फंक्शन है, अगर मैं मान लो कोई फंक्शन इंट रिटर्न, ठीक, इंट रिटर्न करके कोई भी फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है। अब इंट इन पी, ठीक है, कोई भी फंक्शन बनाया मैंने। अब फंक्शन को रिटर्न क्यों कराते हैं हम वैल्यू, फंक्शन में कोई भी चीज रिटर्न क्यों कराते हैं, ताकि उस रिटर्न वैल्यू को हम पूरे प्रोग्राम में यूज कर पाए। अब ठीक है, कोई भी फंक्शन है, जैसे मैंने फंक्शन बनाया इंट पी एफ इंट के, उसमें कोई भी मैंने कोड करा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी, जो रिटर्न करेगा वो वैल्यू, वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। अब उस वैल्यू को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो वैल्यू रिटर्न हुई है हमारे पास। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि रिटर्न कैसे क्या होता है, पर आप ये समझिए, कोई भी फंक्शन है, हमने उसे उसका रिटर्न टाइप अगर डिफाइन नहीं करा है, तो उसमें कोई वैल्यू जो रिटर्न करता है उसको हम पूरे कोड में यूज कर पाए, इसलिए हम करते हैं। अब हम मेन फंक्शन है, अब मैंने क्या बोला था, मेन फंक्शन कौन कौन करता है, जावा जेवीएम करता है। तो मेन फंक्शन से कुछ रिटर्न करवा रहे हैं हम, वो किसके पास जाएगा, जेवीएम। जेवीएम क्या करेगा उससे, रिटर्न वैल्यू से कुछ नहीं। दैट्स वाई उसको वॉइड रखते हैं हम, मतलब खाली, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का। अब आते हैं कोड में। अब मैंने आपको जो बताया पब्लिक स्टैटिक, अब चलिए अब कुछ चेंजेस करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसको हटाते हैं, स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आ रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं मान लो पब्लिक वॉइड की जगह, मैंने आपको बताया कुछ वॉइड की जगह इंट कर रहे हैं, मतलब मेन मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है जो जेवियम के पास जाएगा। ऐसे सबसे पहले तो आपके पास कंपाइल टाइम ही एरर आ जाएगा, ठीक है। रन टाइम में तो आपके पास ये एरर आएगा, मेन मेथड मस्ट रिटर्न अ वैल्यू ऑफ टाइप वॉइड, ठीक है, ये साफ मेंशन है, मेन मेथड मस्ट रिटर्न अ वैल्यू ऑफ टाइप वॉइड इन क्लास, ठीक है। तो ये इंट तो नहीं कर सकते हम, चलिए ठीक है, नहीं कर सकते हम वॉइड। मेन मेथड को चलिए मैं शुभम कर दूँ एस एच, तो देखो इसमें कोई एरर नहीं आया एस एच करके, क्योंकि देखो अब एस एच करके कोई एरर नहीं है, मैंने वो चल जाएगा नहीं। मेन मेथड नॉट फाउंड, मेन मेथड फाउंड ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैंने तो सेम सिंटेक्स फॉलो किया नहीं। मेन मेथड का जो मैंने बताया, जावा के एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है, उसी में होना चाहिए मेन मेथड। मेन को आप नेम चेंज नहीं कर सकते, एस एच नहीं कर सकते मेन को, चलो मैं कैप्स में करता हूँ मेन। अब उसमें भी जब जेवीएम रन टाइम में चेक करेगा मेन मेथड, उस केस में भी उसे मेन मेथड नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन मेथड का सिंटैक्स है ना कि उसी में आपको फॉर्मेट दिया गया है कि उसी में आपको करना है। देखिए मेन मेथड अब मैंने करा, अब देखो चल रहा है। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट कुछ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ स्पेस दे देता हूँ, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं, ठीक है। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ ये हटा के ये कर सकता हूँ, चल रहा है, ठीक है। तो आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, अब मान लो मैं वॉइड को, इसका रिटर्न टाइप तो कोई भी फंक्शन का रिटर्न टाइप उसके बगल में ही रहता है, तो ये चीज़ तो नहीं है, लेकिन पब्लिक स्टैटिक में स्टैटिक पब्लिक कर सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है। वॉइड वही रहेगा, मैंने बताया रिटर्न कुछ नहीं करेगा मेन फंक्शन, जो एम कुछ भी नहीं कर सकते, इनफैक्ट स्टैटिक पब्लिक किसी का भी नेम चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग एरे को आप अलग तरीके से डिफाइन सकते हैं, स्ट्रिंग स्पेस देके ब्रैकेट बना दिया, वो कुछ कर सकते हैं। तो ये रहता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। तो अगर समराइज करते हैं अभी ये वीडियो को, पब्लिक, बिकॉज जेवीएम आपका सी ड्राइव डी ड्राइव कहीं भी हो सकता है, तो उसको अगर चाहिए एक्सेस, उसे मेन फंक्शन पता करना है मेन फंक्शन कहाँ है, तो उसको मेन फंक्शन को पब्लिक बनाना पड़ेगा ताकि जेवीएम उसे ढूंढ पाए। पहला हो गया पब्लिक। स्टैटिक क्यों, मेन मेथड को हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए उसका एक्सेस कर पाए, और मेन मेथड जो होता है वो क्लास लेवल रहता है, ऑब्जेक्ट लेवल नहीं रहता, तो दैट्स वाई स्टैटिक। वॉइड क्यों, मेन मेथड कुछ रिटर्न करेगा, किसके पास जाएगा, जेवीएम कॉल करता है मेन मेथड, तो मेन मेथड कुछ रिटर्न करेगा, वो जाएगा जेवीएम, जेवीएम क्या करेगा मेन मेथड का जो रिटर्न वैल्यू है उसका क्या करेगा जेवीएम, तो दैट्स वाई ये कुछ रिटर्न नहीं करता, वॉइड रहना चाहिए इसका, ठीक है। बात है मेन, मेन क्या है, मेन जे में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इसी फॉर्मेट में मेन फंक्शन होना चाहिए। जेवीएम जब ढूंढेगा मेन फंक्शन तो उसे इसी फॉर्मेट में मिलना चाहिए, तो मेन फंक्शन वो है। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से ही है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट जो ब्रैकेट है इधर उधर कर सकते हैं, बट ये फॉर्मेट रहता है आपका मेन फंक्शन का। तो इसमें इंटरव्यू के रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस बता दिए। अब देखिए इंटरव्यू के रिलेटेड स्टैटिक पे आगे आ जाएगा ये क्वेश्चन, इसी इसी इस सेट ऑफ कोड में ना आपके 20 से 25 क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा इसमें, स्टैटिक क्या है,
स्टैटिक बनाने से, ठीक है, मैंने बताया आपको स्टैटिक लगाया है इसमें मैंने, तो स्टैटिक लगा के मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा। क्यों नहीं बनाना पड़ा? स्टैटिक लगा के क्या बेनिफिट है? स्पेस यूटिलाइजेशन क्या है, कितना स्पेस है, सब रहेगा, ठीक है, वो हम बाकी की वीडियोस में कवर करूँगा, काफ़ी लंबा टॉपिक रहेगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, ठीक है, ये रहेगा। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट ट्रेन टैलेंट क्या है, ये चीज़ रहेगी आपके पास। तीसरा आपके पास ये रहेगा कि क्या आप क्लास को स्टैटिक बना सकते हो। चौथा रहेगा आपके पास कि मतलब किसी भी फंक्शन को रिटर्न कैसे करनी है फंक्शन से वैल्यू, तो काफ़ी रहेगा। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। जितना आपने जाना उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, कोई डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको डाउट और क्लियर करूँगा। कोई भी किसी डाउट में आप फंस रहे हैं तो मुझे टॉपिक्स बता दो, ताकि मैं उस टॉपिक को भी क्लियर करता रहूँ। अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पकड़ा है मैंने, अभी जो नेक्स्ट वीडियो सोच रहा हूँ मैं डाटा टाइप्स, उस पर वीडियो नहीं सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं चाहता कि ज़्यादा बोरिंग लंबी वीडियोस ऐसे बना दूँ मैं, आप देखो भी ना। तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो रहे जिसमें इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हो। तो ठीक है।